रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में एक कार्यक्रम में शरीक होने आए जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि इसके पूर्व भी उन्होंने कई बार कहा था कि जब तक देश में जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आलोक में आयोग गठित कर आरक्षण क्लियर नहीं किया जाता है, तब चाहे नगर निकाय चुनाव हो या नगर पंचायत चुनाव, इन सभी में आरक्षण का मामला क्लियर नहीं हो पाएगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार की लापरवाही और षड्यंत्र के तहत बिहार में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार जातीय जनगणना के समर्थन में है और जातीय जनगणना कराने की प्रक्रिया बिहार सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते आरक्षण का मामला अभी तक फंसा हुआ है। वहीं बीजेपी के बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के जिद की वजह से बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं की वजह से ही बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई है। नीतीश कुमार तो खुद जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए बिहार में जातीय आरक्षण स्थापित किया है, लेकिन बीजेपी सरकार के षड्यंत्र के कारण ही बिहार में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। डाटा है वह इंपेरिकल डाटा चाहिए। कहा है कोर्ट ने कि एक आयोग बनाकर जातीय आंकड़ा इकट्ठा कीजिए और उनका अनुपात कितना है इसको बताइए। यह काम तब तक नहीं हो सकता है जब तक जात की गिनती नहीं हो। जात की गिनती कराने से केंद्र सरकार भाग रही है, मना कर रही है। उसके चलते ऐसी स्थिति आज यहाँ आई है और भविष्य में पंचायती राज चुनाव पर भी यही होगा। देश के अन्य राज्यों में भी कोई सरकार करना चाहे तो वहाँ भी यही स्थिति बनेगी। तो तत्काल इस बात के लिए जरूरी है कि भारत की सरकार तुरंत निर्णय ले, जात की गिनती हो ताकि फ्रेश आंकड़ा आवे और कोर्ट को जवाब दिया जा सके। बाकी कुछ और औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत है, संवैधानिक औपचारिकता। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार उसको करना चाहिए, लेकिन यह काम पहला है, नहीं होगा तो इस तरह की बाधा हमेशा आते रहेगी।